जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स की 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट अभी का भी इस क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आप सबों का टाइम हो चुका है शाम के 7 बजे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और अपना पहला प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं किनके द्वारा? इलेक्ट्रॉन, वीवर, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो बहुसंख्यक आवेश जो वाहक होते हैं वो किनमें? पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक, तो वो वीवर के द्वारा। किनके? वीवर से। तो आपका पहला नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक, उसमें था बहुसंख्यक लेकिन इसमें क्या है? अल्पसंख्यक। अगर अल्पसंख्यक आवेश वाहक पूछे तो ये होता है किनके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किनके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये तो हो गया पी टाइप का। लेकिन अगर आप लोगों से एन टाइप का पूछे, कौन टाइप? एन टाइप। और एन टाइप में जो बहुसंख्यक आवेश होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? वाहक इलेक्ट्रॉन द्वारा। और अल्पसंख्यक जो होगा वो रिक्त होता है। क्या होता है? रिक्त, यानी होल होता है, खाली के खाली होता है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा, एन टाइप का। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी अल्पसंख्यक की पूछे तो इलेक्ट्रॉन और बहुसंख्यक की पूछे तो वीवर। कौन से? पी प्रकार के अर्धचालक में। तो ठीक है, आपका 2 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण क्या है? पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को कहते हैं। तो पूर्णतः अर्धचालक जो तो उनको कहते हैं नेज अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? नेज अर्धचालक। क्योंकि इसका चालकता जो होती है वह बहुत कम होती है। क्या होती है? क्या होती है? शुद्ध अर्धचालक की क्या कहते हैं? चालकता बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बाह्य अर्धचालक। क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपका कि बाह्य अर्धचालक की चालकता होती है। तो बाह्य अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि क्या प्रश्न? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की संयोजकता होती है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो ये दोनों की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कितना होती है? 4 होती है। और ये जो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है और ये चतुष्य क्या होती है? चतु संयोजक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? चतु संयोजक तत्व होते हैं। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या होते हैं? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन चतु संयोजक तत्व होते हैं। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये दोनों की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। किनका किनका? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का। क्या है? आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्लास तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो आपका 5 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या प्रश्न? दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो इनकी जो परमाणु संयोजकता होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। क्या होता है? धनावेशित, ऋणावेशित या फिर अनावेशित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो होते हैं धनावेशित। क्या होती है? धन आवेशित। और एन टाइप के जो क्या होते हैं? एन प्रकार या फिर टाइप बोलो तो वो होता है निगेटिव, यानी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? एन टाइप के ऋणात्मक। और पी प्रकार के अर्धचालक धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। और आप लोग इस प्रश्न को नोट्स में भी जरूर इनको उतारते चलिएगा, ताकि आप लोगों क्लास के बाद भी इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि वातावरण के किस सतह से रेडियो तरंग परावर्तित होती है? क्या है प्रश्न? वातावरण के किस सतह से रेडियो तरंग परावर्तित होती है? तो परावर्तित जो होती है वो क्रोमोस्फेयर से होती है। कहां से होती है? क्रोमोस्फेयर से। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि संचार उपग्रह। क्या है प्रश्न? संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है।
तो कितना होता है संचार उपग्रह का आवर्तकाल, तो वो होता है 24 घंटा। कितना? 24 आवर्स। कितना होता है? 24 आवर्स। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि मूल गेट के लिए, किनके लिए? मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट जो होता है वो आपका एंड होता है, और होता है और नोट। एंड और नोट, यही तीनों होता है मूल गेट। कितना? एंड और नोट। तो ये तीनों की तीनों क्या होते हैं? आपका मूल गेट होते हैं। क्या होते हैं? मूल गेट होते हैं। तो आपका 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि मॉड्यूलन के, क्या है प्रश्न? मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी मॉड्यूलन के विपरीत जो प्रक्रिया होती है उनको विमॉड्यूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विमॉड्यूलन कहते हैं। तो आप 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार कब हुआ? क्या प्रश्न? लेजर का आविष्कार कब हुआ? तो लेजर का आविष्कार 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। और इनको जो किया? अमेरिकी वैज्ञानिक। कौन? यूएसए के वैज्ञानिक। और उनका नाम है थियो। क्या है? थियो डो थियोडोर मेमम। क्या है? थियोडोर मेमम। ठीक है। तो इनका नाम तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये यूएसए का नाम है ना कि अपने इंडिया का। तो ये तो अजीब लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो आपका लेजर का आविष्कार कब हुआ? 1960 में, यूएसए के वैज्ञानिक जिनका नाम है थियोडोर मेमम। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इनको याद करिएगा। ठीक है। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि संकीर्ण का मापन किया जाता है। तो संकीर्ण का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है डेसिबल में। किसमें किया जाता है? डेसिबल में। तो ठीक है। तो आपका 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि यूएचएफ, क्या है प्रश्न? यूएचएफ आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित तो होता है? तो ये जो संचारित होता है वो अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। किनके द्वारा? अंतरिक्ष तरंगों के माध्यम से। ठीक है। तो आपका 14 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है? क्या प्रश्न? निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। क्या है दोस्त? न्यूट्रॉन है। क्यों है न्यूट्रॉन? क्योंकि न्यूट्रॉन पर जो होता है चार्ज, क्या होता है? चार्ज वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। और इनकी जो खोज की न्यूट्रॉन की, तो ये भी तो याद रहना चाहिए नहीं? यस। तो इनकी जो खोज की है जेम्स चैडविक की। किसने की? जेम्स चैडविक। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कौन की? जेम्स चैडविक। और ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, न्यूट्रॉन की जो खोज की जेम्स चैडविक, ये की 1932 में। कब की? 1932 में। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है। तो आपका 15 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? तो मूल कण जो नहीं है वो इनमें से अल्फा कण नहीं है। कौन सी? अल्फा कण नहीं है। ठीक है। और इनके अलावा ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, हीलियम का नाभिक। क्या है? हीलियम का नाभिक। इनका हीलियम का नाभिक, इनकी जो खोज की, किनका? हीलियम की नाभिक की। इनको क्या? रदरफोर्ड। किसने किया? रदरफोर्ड। और ये कब किया? तो 1899 में। कब किया? 1899 में। ठीक है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 60 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो परमाणु संख्या जो घटता है वो 2 से। कितना से? 2 से। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि तेजी से, क्या प्रश्न? तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तो कौन सी है बीटा किरणें? तो वो आपका इलेक्ट्रॉन है। कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है चालकता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा? तो चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है?
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये भी होता है, एस एम इनवर्स ये भी होता है। तो आपका 19 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चालकता बराबर किनके बराबर? तो चालकता बराबर क्या होता है? 1/p इक्वल 1/ओम इंटू मीटर, या फिर 1/1 ओम मीटर को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। इसीलिए इनमें से दोनों होगा क्या? चालकता का मात्रक। तो आपका 19 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि नाभिकीय अभिक्रिया, क्या है प्रश्न? नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है, तो कौन सी राशियां हैं? तो वो आपका कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य का ऊर्जा का कारण जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्त? नाभिकीय संलयन। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, यह सिद्धांत किसका है? यानी द्रव्यमान जो है यह ऊर्जा के समतुल्य है, तो यह सिद्धांत जो दिया, कौन दिया? तो यह सिद्धांत आपका आइंस्टीन जी दिया। कौन? आइंस्टीन। ठीक है, और ये क्या दिया फॉर्मूला? ये आपका ई इक्वल एम सी स्क्वायर। क्या है? ई इक्वल एम सी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 22 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो विभाजित जो नहीं किया जा सकता वो फोटोन को नहीं किया जा सकता। किनको? फोटोन को। ठीक है, तो आपका 23 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि फोटोन का जो विराम द्रव्य होता है, क्या होता है? विराम द्रव्य वो क्या होता है? तो शून्य होता है, यानी जीरो होता है, इसलिए इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आपका 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न? कि नाभिकीय बल होते हैं, तो नाभिकीय बल जो होते हैं वो अगुरु क्या होते हैं? अगुरुत्वीय होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं और आवेशित अनावेशित होते हैं, यानी इनमें से सभी होता है। क्या होते हैं? इनमें से सभी। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम, क्या प्रश्न? हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। तो आपका 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि अर्ध आयु, क्या प्रश्न? अर्ध आयु का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अर्ध आयु का जो मान होता है वो आपका विघटन नियतांक व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? विघटन नियतांक व्युत्क्रमानुपाती। तो आपका 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी, क्या प्रश्न? रेडियो एक्टिविटी किरणें कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो रेडियो एक्टिविटी किरणें जो होती है ये आपका नाभिक के से उत्पन्न होती है। कहाँ से? नाभिक से उत्पन्न होती है। तो आपका 27 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है? तो वो नहीं होती है आपका गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा किरणें। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि 1U इक्वल होता है, यानी 1U जो बराबर होता है वो किनके बराबर होता है? तो वो आपका क्या होता है? तो 931 MeV के बराबर। किनके बराबर है? 1931 MeV के बराबर होता है। तो आपका 29 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि नाभिक में, किसमें? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो आपका होती है A-Z। कितना होती है? A-Z। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो वो क्या होती है? A-Z ही होती है। क्या होती है? A-Z ही होती है। ठीक है, तो आपका 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा को किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। तो ऊर्जा को जो व्यक्त किया जाता है ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक चीज ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि द्रव्य तरंग सिद्धांत, क्या प्रश्न, कि द्रव्य तरंग सिद्धांत, क्या प्रश्न, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी किसने दिया था। तो ये दिया था आपका डी ब्रोगली। किसने दिया था, डी ब्रोगली। तो आपका 32 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही तत्व, क्या प्रश्न, क्या प्रश्न, कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर जो होता है ये आपका न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपका 33 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो कौन सा किरचॉफ का है द्वितीय नियम, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम। या आप लोगों से पूछे कि ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय नियम किसने दिया, या ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया, तो वो किरचॉफ दिया। किसने दिया, किरचॉफ दिया। तो आपका 34 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो कैसा होता है तरंगाग्र, ये आपका गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो आपका 35 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही तक रहने देता है। और 36 से लेकर के 70 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में शाम के 7 बजे जरूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।